कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब देश के लोग सब समझ गए हैं कि कांग्रेस की हार क्यों हो रही है। कांग्रेस के पास ना तो कोई नीति है और ना ही कोई नेता जो पीएम मोदी को टक्कर दे सके। देश के लोग मजबूती से पीएम मोदी के साथ खड़े हैं, लेकिन राहुल गांधी वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं। हालांकि अब राहुल गांधी भी समझ गए हैं कि उनकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए ही बिहार में हार के बाद उनकी पार्टी हार को लेकर मंथन कर रही है और कार्रवाई भी कर रही है। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दर्शकों, चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता जो वोट चोरी का राग अलाप रहे थे, वो अब असलियत समझ गए हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तगड़ा सियासी संग्राम छिड़ गया था। राजनीतिक पारा इस कदर चढ़ गया था कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, मगर चुनाव के नतीजे आते ही बिहार में एसआईआर का मुद्दा रातों रात गायब हो गया। वहीं अब एसआईआर की ये बयान पड़ोसी राज्य बंगाल तक पहुंच गई है। बिहार में एसआईआर सफल होने के बाद अब चुनाव आयोग ने देश के 11 राज्यों में जोर शोर से ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। तो वहीं बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके कारण एसआईआर एक बार फिर सियासी मुद्दा बन गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार कांग्रेस में चुनावी हार और अंदरूनी कलह के बीच अनुशासन की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पार्टी ने उन चेहरों पर गाज गिरा दी है जो लंबे समय से संगठन की नीतियों से इतर जाकर बयानबाजी कर रहे थे और कांग्रेस हाईकमान के फैसले को सार्वजनिक रूप से चुनौती दे रहे थे। बिहार कांग्रेस में चल रही असंतोष और बागी तेवरों की लगातार शिकायतों के बीच पार्टी ने कड़ा कदम उठाते हुए 7 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। टिकट वितरण से लेकर चुनावी रणनीति तक कई मुद्दों पर पार्टी मंच से बाहर जाकर बयान देने वाले नेताओं को अब संगठन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अनुशासन समिति ने साफ कहा है कि नेताओं की गतिविधियां पार्टी के अनुशासन उल्लंघन के दायरे में साफ तौर पर आती है। कांग्रेस प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद यादव द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया कि 7 नेताओं से मांगे गए स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए गए, इसलिए उन्हें 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। निष्कासित नेताओं में कांग्रेस सेवा दल के पूर्व उपाध्यक्ष आदित्य पासवान, बिहार कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष शकीलुर रहमान, किसान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राजन, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष कुंदन गुप्ता, बांका जिला अध्यक्ष कंचना कुमारी और नालंदा जिला के रवि गोल्डन शामिल है। समिति ने कहा कि नेताओं की लगातार गतिविधियां पार्टी मंचों और अनुशासन के खिलाफ थी, जिससे संगठन की विश्वसनीयता और छवि को नुकसान पहुंचा। अनुशासन समिति की रिपोर्ट के अनुसार निष्कासित नेता लगातार कांग्रेस के कार्यक्रमों, फैसले और चुनावी घोषणाओं के खिलाफ सार्वजनिक मंचों पर बयान दे रहे थे। टिकटों की खरीद फरोख्त जैसे गंभीर आरोप भी सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में लगाए गए, जिससे पार्टी ने भ्रामक, निराधार और संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाई बताया। पार्टी का कहना है कि टिकट वितरण से लेकर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति तक हर प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी की गई थी और एसआईआर की विस्तृत समीक्षा के बाद प्रत्याशी तय किए गए थे। कांग्रेस के अनुशासन समिति ने कहा कि नेताओं के बार बार निर्देशों के अवहेलना करने और हाईकमान के फैसले की सार्वजनिक अवमानना ने संगठन के भीतर भ्रम की स्थिति पैदा की। कई बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी उनका आचरण नहीं बदला, जिसके बाद कठोर कार्रवाई अनिवार्य हो गई। ये कार्रवाई बिहार कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति में बड़ा संकेत मानी जा रही है। पार्टी विधानसभा चुनावी नतीजों के बाद लगातार संगठनात्मक सुधार और कमजोर कड़ियों को पहचानने में जुटी हुई है। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, लेकिन पार्टी के नेता ही कांग्रेस का खेल बिगाड़ रहे थे। हार के बाद वोट चोरी का आरोप लगाने के बजाय राहुल गांधी को पहले कांग्रेस को एकजुट रखने पर ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें